हाउ टू रिमेम्बर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी याद करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। वो कहते हैं कि हमसे वोकेबुलरी तो याद ही नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हम वोकेबुलरी याद तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। तो आज जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ वोकेबुलरी को याद करने का, अगर उस तरीके पे आप लोगों ने अमल किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज के बाद वोकेबुलरी आप लोग नहीं भूलोगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक लफ्ज लो, जैसे मैं लेता हूं मारना। अब आप लोग ढूंढोगे इसको इंग्लिश में हम क्या क्या कह सकते हैं। एक तो हम इसको कहेंगे किल, किल मीन्स मारना। दूसरा हम कहेंगे स्लॉटर, एक हम इसको कहेंगे किल, दूसरा कहेंगे स्लॉटर। एक्सटर्मिनेट भी इसको कहते हैं। एक्सटर्मिनेट मीन्स भी मारना होता है। तो इस तरह से आप लोग वर्ड्स ढूंढेंगे कि मारना को इंग्लिश में हम क्या क्या कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है किल, स्लॉटर और एक्सटर्मिनेट। इस तरह से बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिसकी मीनिंग होती है मारना। तो इस तरह के आप लोग कहां से ये वर्ड्स ढूंढेंगे? आपके पास गूगल है, आपके पास डिक्शनरीज हैं, उनसे आप मदद लेके आप वहां से ये वर्ड्स ढूंढ सकते हैं। अब इन वर्ड्स को याद कैसे करना है? याद करना ही तो प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। चले मैं आपको बताता हूं कि इन वर्ड्स को हम याद कैसे करते हैं। जैसे ये एक लफ्ज है मारना। मारना को हम क्या कहते हैं? किल कहते हैं, एक्सटर्मिनेट कहते हैं, मैसेकर कहते हैं, मर्डर कहते हैं। ये सारे वर्ड्स की माना क्या है? मारना। ठीक है, इसका हम क्यों ना एक कोड बना लें, जो हम सिर्फ कोड याद करें तो वर्ड्स हमें ऑटोमेटिक याद हो जाए। जिस तरह मैं एक इन वर्ड्स का जो मैंने आपको बताया वर्ड्स, उनका एक कोड बनाता हूं। केम्बा, मेस, ये मैंने एक कोड बना दिया। जो वर्ड्स मैंने ढूंढे थे कि मारना को हम क्या कहते हैं, जो मैंने गूगल से ढूंढे या फिर किसी भी डिक्शनरी की हेल्प लेके मैंने देखा कि मारना को हम कहते क्या हैं, वो उन वर्ड्स का मैंने एक कोड बना दिया है, केम्बा मेस। अब देखें किस तरह मैंने कोड बनाया है। एक बनाया है के ई एम बी ए, उसके बाद में एम ई और डबल एस। इस तरह से मैंने इनका कोड बना दिया। के फॉर क्या होता है? ये मैंने वर्ड एक ढूंढा किल, तो मारना को हम क्या कहते हैं? एक तो किल कहते हैं। दूसरा ई फॉर एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट। मारना को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्मिनेट भी कहते हैं। उसके अलावा मर्डर, ये तो सबको पता होगा कि मर्डर को हम क्या कहते हैं? मारना कहते हैं। और उसके बाद में है बुचर, BUTCHER, बुचर। और ए फॉर एसेसिनेट, एसेसिनेट मीन्स भी मारना होता है। उसके बाद में है मैसेकर, MASSACRE। मैसेकर मीन्स भी क्या होता है? मैसेकर मीन्स भी मारना होता है। उसके बाद में इलिमिनेट, ई फॉर इलिमिनेट, इलिमिनेट मीन्स भी क्या होता है? मारना। एस फॉर क्या होता है? स्लॉटर। स्लॉटर। और लास्ट वाला एस क्या है? स्ले। तो इन पूरे वर्ड्स का मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है किस तरह? एक कोड की फॉर्म में, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? केम्बा मेस। इस तरह आप लोग भी इन वर्ड्स का कोई भी कोड बना के, इन लेटर्स का कोई भी कोड बना के, जो इन वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, ठीक है, तो इनका कोड बना के आप लोग जो है वोकेबुलरी इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे इस तरह के कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और आप लोग भी इस तरह की प्रैक्टिस करें, डिक्शनरी से देखें कि मारना को क्या कहते हैं। इसी तरह आप लोग कोई भी एक लफ्ज ले लें, ठीक है, जैसे मैंने मारना लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं, लड़ना, उठना, बैठना, ठीक है, इस तरह के आप लोग वर्ड्स ले सकते हैं। उसके आप इंग्लिश में वर्ड्स निकालें और उसके बाद में उनका कोड बना दें। अब ये केम्बा मेस जो है
ये आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है। कॉपी पे लिखने के बाद आप देखें कि के से क्या आता है। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट पढ़ते हैं ना, इसी तरह पढ़ना है और कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। के फॉर क्या होता है? किल, ई फॉर एक्सटर्मिनेट, एम फॉर मर्डर, बी फॉर बुचर, ए फॉर एसेसिनेट, एम फॉर मैसेकर, ई फॉर एलिमिनेट, एस फॉर स्लॉटर एंड एस फॉर स्ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।